भागलपुर में गुरुवार को विकास इंफ्रास्ट्रक्चर और विक्रमशिला सेतु को लेकर हुई हाई लेवल बैठक ने पूरे पूर्वी बिहार की उम्मीदें बढ़ा दी, क्योंकि अब सरकार ने साफ संकेत दे दिया है कि सड़क पुल और कनेक्टिविटी को लेकर बड़े स्तर पर काम करने वाले हैं। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने भागलपुर के जिला अतिथि गृह में विभागीय अधिकारियों के साथ लंबी समीक्षा बैठक की, जिसमें बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, राष्ट्रीय उच्च पथ विभाग, बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और कई वरिष्ठ अभियंता मौजूद रहे। लेकिन इस पूरी बैठक का सबसे बड़ा केंद्र था विक्रमशिला सेतु। वही विक्रमशिला सेतु जो भागलपुर कोसी सीमांचल की जीवन रेखा माना जाता है और जिसके क्षतिग्रस्त होने के बाद लाखों लोग भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बीआरओ अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि अगले 10 दिनों के भीतर इस हिस्से का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, सेतु के अन्य कमजोर हिस्से यानी P2, P1 और P3, P4 वाले स्पैन पर भी तेजी से काम होगा और लगभग 15 दिनों में उन हिस्सों की मरम्मत भी पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र ने कहा कि कुल 25 दिनों के भीतर विक्रमशिला सेतु पर सिंगल लेन में यातायात बहाल करने की कोशिश की जा रही है। ये खबर सिर्फ भागलपुर के लिए नहीं है, बल्कि कोसी सीमांचल और उत्तर बिहार के लाखों लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इस सेतु पर रोजाना हजारों छोटे बड़े वाहन गुजरते हैं। सेतु के क्षतिग्रस्त होने के बाद व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आम जनजीवन पर इसका सीधा असर पड़ा है। लेकिन सरकार ने अब साफ कर दिया है कि इस संकट से निपटने के लिए हर स्तर पर काम किया जा रहा है। बैठक में सिर्फ विक्रमशिला सेतु की मरम्मत की बात नहीं हुई, बल्कि पूरे बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को लेकर बड़ा विजन भी सामने आया। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए बिहार में तेजी से 4 लाइन सड़कें, एक्सप्रेसवे, फ्लाईओवर और नए पुल बनाए जा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि बिहार अब पुराने मॉडल पर नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक और हाई स्पीड कनेक्टिविटी के मॉडल पर आगे बढ़ेगा। उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता में किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। मंत्री ने कहा कि अब बिहार के सभी पुलों का ब्रिज हेल्थ कार्ड तैयार किया जाए, यानी हर पुल की तकनीकी स्थिति, उसकी क्षमता, उसकी मरम्मत और उसकी निगरानी की पूरी जानकारी रिकॉर्ड में रखी जाए। अब IIT और 12 सदस्य स्वतंत्र टीम भी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच करेगी, यानी सरकार अब तकनीकी स्तर पर भी निगरानी को मजबूत करना चाहती है। बैठक में सड़क सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि बिहार में कई सड़क हादसे इसलिए होते हैं क्योंकि जंक्शन और इंटरचेंज पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। इसी को देखते हुए अब नए प्रोजेक्ट्स में क्लोवर लीफ टेम्पलेट सिस्टम, आधुनिक साइन बोर्ड और बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को अनिवार्य किया जाएगा। भागलपुर शहर को लेकर भी बैठक में कई बड़े विजन सामने आए हैं। जानवी चौक से बिहार तक पुरानी रेलवे लाइन की जमीन पर नई सड़क निर्माण की योजना पर चर्चा हुई। बताया गया कि लंबे समय की से बंद पड़ी रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है और अगर इस जमीन का सही उपयोग किया जाए तो शहर को जाम से काफी राहत मिल सकती है। इसके लिए रेलवे से समन्वय स्थापित कर जमीन को राज्य सरकार को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, तो भागलपुर में पर्यटन और शहरी सौंदर्यीकरण को नई पहचान मिल सकती है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पथ निर्माण विभाग की सभी प्रमुख सड़कों का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण किया जाए। बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करने की दिशा में भी काम किया जाए। इसका उद्देश्य सिर्फ शहर को सुंदर बनाना नहीं, बल्कि ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था को भी बेहतर करना है। उन्होंने साफ कहा कि विभाग में टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी प्रकार की गड़बड़ी, लापरवाही या टेंडर मैनेजमेंट बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी अब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जवाबदेही तय करने के मूड में दिखाई दे रही है। अब इस पूरी बैठक के बाद भागलपुर और बिहार में लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। लोगों को उम्मीद है कि विक्रमशिला सेतु का संकट जल्द खत्म होकर आने वाले समय में बिहार की सड़क और पुल व्यवस्था एक नई तस्वीर पेश करेगी, क्योंकि सरकार का दावा साफ है कि अब बिहार सिर्फ विकास की बात नहीं करेगा, बल्कि तेज रफ्तार इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नई पहचान बनाएगा।